मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से। आज मैं आपको एक्सेल की छोटे छोटे से ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, यूजफुल हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में आने के बाद में अगर मुझे अपनी सीट के ऊपर पासवर्ड लगाना होगा तो प्रोटेक्ट सीट पे आऊँगा। और यहाँ आने के बाद में जैसे मैंने 111 एंटर किया, 111, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पासवर्ड। अब अपनी फाइल में कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि पासवर्ड हमें याद रहे। फिर अपन कहाँ जाएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट में। फिर से जो मैंने पासवर्ड लगाया था इसको एंटर करूंगा, ओके करूंगा, और फिर मैं जो भी लिखना चाहता हूं मैं लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम अपनी सीट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, यही रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में आने के बाद में हमें क्या करना है कि कोई स्पेलिंग चेक करना है तो यहाँ से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। कोई बुक्स बनाना है, चाहे कमेंट लगाना है, जैसे मुझे इस लाइन के ऊपर कोई कमेंट लगाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं। मैं आता हूँ अब व्यू में। व्यू में आने के बाद में जैसे ये अपने पास में एक सीट बनी हुई है और मैं जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ऊपर का जो हेडिंग है ये हट जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस हेडिंग को मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस हेडिंग पर क्लिक किया, इसके जस्ट नीचे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक आएगा फ्रीज का ऑप्शन, यहाँ जाते हैं, फ्रीज पेन कर देते हैं। फ्रीज पेन करेंगे तो फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा और नीचे हम इस तरीके से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और हटाना है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से अनफ्रीज पेन करके इसको हटा सकते हैं। फिर अपन आते हैं कस्टम व्यू। मैंने एक्सेल के अंदर एक एरिया सेलेक्ट किया, कस्टम व्यू में गए, हमने ऐड किया और इसका एक कुछ भी नाम डाल दिया। जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया एनसीए और मैंने क्या कर दिया, ओके। अब मैं कहीं पे भी आ जाता हूँ एक्सेल के सीट में, मुझे वहीं जाना है तो मैं क्या करूँगा, कस्टम व्यू पे जो हमने नाम दिया था उसको शो करूँगा, डायरेक्ट कर्सर वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने कस्टम व्यू लगाया था। इसी में मैक्रो का यूज करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, हम मैक्रो का नाम देते हैं और एक शॉर्टकट की कंट्रोल पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर देता हूँ और मैंने ओके किया। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसकी क्या चल रही है, रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को मैक्रो में आके हम क्या कर देते हैं, स्टॉप, और मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट। अब जब भी मैं कंट्रोल क्यू करूंगा तो मैटर वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैक्रो, जो बहुत ज़्यादा काम में आता है। और अगर हटाना है तो फिर कहाँ गए, व्यू मैक्रो में। मैक्रो में जाएंगे, इसको पकड़ के यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब मैं कंट्रोल क्यू करूंगा तो ये वापस नहीं आएगा। मैं होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया। हम कहाँ चले जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ आ जाते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्या लगाना है, बिटवीन लगाना है, इक्वल लगाना है, जो भी लगाना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बिटवीन लगाया, और बिटवीन में मैंने क्या लगाया कि 50 से लेके 60 तक या 65 तक जो भी नंबर है उनका कलर कैसा आ जाए, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, मैंने क्या कर दिया, ओके। फिर से मैं कहाँ चले जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर से बिटवीन आया। अब मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं 66 ले लेता हूँ। 66 से 82 तक के जो भी डिजिट हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, रेड टेक्स्ट में कर देता हूँ, या फिर कुछ दूसरा ले लेते हैं ताकि अलग से दिखाई दे। यहाँ कस्टम में आ जाते हैं, कलर में आ जाते हैं, और मैं उसके कलर को ले लेता हूँ ग्रीन में, और हमने ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें, जो 66 से 82 के बीच में है इसका कलर कैसा है, और यहाँ पे अब जैसे मैं इसको करता हूँ 65, तो देखना इसका चेंज। जैसे मैं इसको क्या कर दिया, 80, तो 80 वाला जो है वो लग जाएगा। अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको 65 कर दिया, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ, तो 45 की जो फॉर्मेटिंग है वो लग जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब हम ऐसी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जो अपने कंडीशन के हिसाब से हो। हमने एक एरिया सेलेक्ट किया और हम आ जाते हैं अब यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में जैसे मुझे एक सीरीज बनानी है। सीरीज कैसे बनानी है, 1 से लेकर 10 तक का, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10, और मैंने ओके कर दिया, तो 1 to 10 तक की सीरीज बन के आ जाएगी। एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। हम कहाँ आते हैं, सीरीज में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1, और मैंने इसको क्या कर दिया, कितने का मुझे गैप लेना है, 2 का, तो मैंने 1 और 2 किया, और इस तरीके से एरिया सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैं सीरीज में आता हूँ,
और सीरीज में आने के बाद में इसको स्टॉप वैल्यू दे देता हूँ कि मुझे कहाँ तक इसको स्टॉप करना है, ये वहीं तक स्टॉप होके आ जाएगा। अब इसको बेटर तरीके से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, आज की डेट डाली 20 अक्टूबर 2023 और मुझे एक सीरीज बनानी है। इस तरीके से मैंने कर लिया, ईयर वाइज या मंथ वाइज। तो अपन कहाँ आते हैं, सेम वहीं पे कहाँ आ गए, सीरीज में। सीरीज में आने के बाद में मुझे मंथ वाइज करना है, ओके कर दो। सिर्फ मंथ बढ़ेगा, डेट और ईयर सेम रहेंगे। फिर से मैं कहाँ आ जाता हूँ, यहीं पे, और मैं कहाँ आ जाता हूँ, सीरीज में। सीरीज में आने के बाद में अगर मुझे ईयर वाइज बढ़ाना है तो ईयर वाइज इसको हम बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट राइट डाउन, यहाँ पे सारा का सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। फाइंड रिप्लेस करना आता ही आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेट कंप्यूटर एकेडमी, ये मेरा चैनल है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नई चीज़ें बताता रहूँ। तो इस पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ आने के बाद में हम होम पे ही आते हैं, और होम पे आने के बाद में देखो यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर में, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो इसको सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर में करूँगा, ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, इसका कलर चेंज कर लिया, इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। वर्ड के अंदर तो टेबल बनी नहीं होती है, तो एक्सेल में अगर मुझे बनाना होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आने के बाद में इस पर क्लिक करना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये रैप टेक्स्ट कहलाता है। तो उसी सेल के अंदर, ये ब्रेक नहीं होगा, उसी सेल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब अगर मैंने कोई हेडिंग बनाई यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दिया, और अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे तो कहाँ आ जाएगा, उसी सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेल के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, इनका यूज करना। अगर कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहें।